स्वतंत्र पे आपका स्वागत है। मैं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बेहद नज़दीकी पड़ोसी देश बांग्लादेश की उस राजनीतिक उठापटक की जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हिला कर रख दिया है। पिछले साल अगस्त में जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो एक राजनीतिक भूकंप था जिसने बांग्लादेश की दशकों पुरानी व्यवस्था को पलट कर रख दिया। जी हाँ, बात पिछले साल अगस्त की है। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ। विद्रोह इतना बड़ा था कि 15 साल से सत्ता में रही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने शरण ली भारत में। शेख हसीना का शासन भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम रहा। इन 15 सालों में दोनों देशों ने न सिर्फ सुरक्षा और व्यापार में प्रगति की बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत हुए। लेकिन उनके जाते ही जैसे इन रिश्तों में दरार पड़ गई। फिर क्या हुआ, आइए आगे सुनिए। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों से, कुछ वक्त से थोड़े कूल हो रखे थे, बट आई थिंक अब वापस स्टेबलाइज हो रहे हैं और बांग्लादेश को भी अब शायद कुछ सद्बुद्धि आ रही है। बांग्लादेश को यह भी देखना चाहिए कि एक जमाने में जैसे मालदीव्स था, भारत से सारे अपने इकोनॉमिक रिश्ते तोड़ के चीन की तरफ जा रहा था, आज की तारीख में मालदीव्स और इवन श्रीलंका वापस भारत से रिश्तों की ट्रैक पे आ गए हैं, क्योंकि इंडिया एक बैलेंस्ड प्लेयर रहता है, प्रिडिक्टेबल प्लेयर रहता है। हम पेंडुलम की तरह स्विंग नहीं करती हमारी पॉलिसीज। तो ऐसे में बांग्लादेश का फायदा यही है और खुद रियलाइज करेगा वो कि भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करे, स्ट्रेंथन करे और इकोनॉमिक एक्सचेंजेस भी बढ़ाए। तो हम एब्सोल्युटली, आई थिंक इंडिया इज रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज। जिन जिन मुद्दों पे डिस्कशन होनी है, वाटर का मुद्दा मानिए, वाटर शेयरिंग का है, उस पे बॉर्डर एरियाज का मुद्दा है, उस पे जितने भी और मुद्दे हैं सब पे हम डिस्कस करें, एज वेल एज माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में। तो हम बांग्लादेश के साथ आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेंडली हैंडशेक बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रखा है हमने। अब वो बांग्लादेश के ऊपर है कि वो कितनी गर्मजोशी से हमारे साथ चलता है। बांग्लादेश में अब एक अंतरिम सरकार है और उसके केंद्र में है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। यूनुस एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में उनका आना नए समीकरण लेकर आया है। उनके नेतृत्व में बनी इस सरकार ने शुरुआती कदमों से ही भारत से दूरी और चीन पाकिस्तान से नज़दीकी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझिए। जी हाँ, बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने हाल ही में भारत से यार्न के आयात को प्रभावित करने वाले आदेश लागू कर दिए हैं। उधर भारत ने भी अपने ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत के बंदरगाहों से निर्यात की अनुमति थी। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बैंकॉक में हुई मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद ले लिया गया। माहौल को खराब करने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और दोनों तरफ से बांग्लादेश से ज़्यादा इस तरह के बयान आने लगे। वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी मारे जाने लगा, उनके धर्म स्थल को तोड़े जाने लगा। भारत বাংলাদেশকে দেয়া যে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা সেটি বাতিল করেছে 8 এপ্রিল 2025। বাংলাদেশ এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বাংলাদেশ যেহেতু একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের এক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রয়েছে, স্বার্থ রয়েছে, বাংলাদেশ সরকার অ্যাজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য স্টেট অফ দ্য কান্ট্রি, গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ শুড টেক অ্যাকশন এগেনস্ট সাচ ফ্যাসিলিটি, ক্যান্সেলেশন অফ ফ্যাসিলিটি অফ ইন্ডিয়া। আমরা জানি 8 এপ্রিল 2025 ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে দেয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে, অথচ বাংলাদেশে ভারতের অনেকগুলো করিডোর, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং ট্রানজিট সুবিধা বহাল রয়েছে। এবং ভারত এই সুবিধাগুলো বহুদিন ধরে ভোগ করে আসছে। তো সেই সুবিধাগুলো বাংলাদেশ এখনও বাতিল করেনি। এটা সবচেয়ে যেটি মন্দ দিক সেটি হচ্ছে ভারত বাংলাদেশকে কোনো নোটিশ দেয়নি। আন্তর্জাতিক আইন এবং বিধি অনুসারে, ডিপ্লোম্যাটিক রুলস অনুসারে অবশ্যই যে কোনো দেশ আরেকটা দেশকে
তার সুবিধা বাতিল করার ক্ষেত্রে বা ডিপ্লোম্যাটিক কোনো অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়, অথচ ভারত সরকার বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে কোনো কিছুই জানায়নি, কোনো নোটিশ দেয়নি। जी हां, यूनुस की चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को लैंड लॉक्ड बताया और बांग्लादेश को उनके लिए समुद्री संरक्षण। साथ ही उन्होंने चीन से बांग्लादेश में और निवेश की अपील की। इसके बाद बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान की मदद से लाल मोनीहरट एयरबेस को फिर से चालू करने की योजना बनाई, जो भारत की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच और उप प्रधानमंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा भी इसी क्रम का संदेश दे रही थी कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश से कैसे हैं और बांग्लादेश के पाकिस्तान से रिश्ते किस तरह के होते जा रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने बांग्लादेश पर अत्याचार किया था, जिसकी सेना ने अत्याचार किया था, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। क्या ये ब्रदरहुड वाला रिश्ता है? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं, बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। आइए आगे बात करते हैं। भारत को चिंता इस बात की भी है कि अब तिस्ता नदी परियोजना में चीन की भागीदारी और बांग्लादेश ने खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, सकारात्मक और रचनात्मक संबंध चाहते हैं हम, लेकिन हाल की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। You know, several times we have said that, and this was repeated when our Prime Minister met the chief advisor in Bangladesh. India looks forward to having a positive and constructive relationship with Bangladesh. We stand for a democratic, for an inclusive and for a prosperous Bangladesh. As far as trade issues are concerned, last week we had made an announcement regarding transshipment facility. हाल की घटनाएं हमने आपको बताई, किस तरह से बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं हिंदुओं के साथ, किस तरह से बांग्लादेश अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ। जी हां, क्यों ये रिश्ते निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, इसको भी समझिए। बैंकॉक में BIMSTEC सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया। वहीं यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शायद पहले कभी इतने तनावपूर्ण नहीं रहे हैं जो इस बात हो रहे हैं। यूनुस ने भले ही BBC से बातचीत में कहा हो कि भारत से उनके संबंध मजबूत और ऐतिहासिक हैं, लेकिन साथ ही टकराव की बात को भी स्वीकारा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के रिश्ते इस वक्त हमारे यानी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हैं। जी हां, भारत के पूर्व नागरिकों विषयों की क्या राय है वो भी समझ लीजिए। भारत के भारतीय राजनीतिक वीना सीकरी कहती हैं, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। ये वो ताकतें हैं जो 1971 में हार गई थीं, अब फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। वहीं विदेश नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष V पंत
कहते हैं आज बांग्लादेश में पाकिस्तान का ज़्यादा महत्व है और यूनुस प्रशासन ने भारत के प्रति प्रतिकूल रुख अपना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनुस को आना भारत के लिए कितना गलत, कितना खतरनाक साबित हो रहा है। ये वो यूनुस हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो क्या ये कहना सही होगा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं? क्या चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक नई चुनौती बन रहा है? और क्या शेख हसीना की वापसी की कोई संभावना बाकी है? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, समझिए ये बात, बांग्लादेश की राजनीति अब सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है। इसका असर नई दिल्ली, बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस किया जा रहा है। जी हां, आगे क्या होगा ये रिश्ता हम आपको बताते रहेंगे द स्वतंत्र पर, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ ज़्यादा नज़दीकियां ला रहा है और भारत से दूरियां बना रहा है। वजह उसके केंद्र में शेख हसीना हैं जो भारत में हैं। क्या होगा आगे हम आपको बताएंगे। द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़े हुए मुद्दे बताए जाते हैं। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।